नमस्कार दोस्तों, आरकेसी में आपका सभी का स्वागत है। देखिएगा, आपका पेपर बन चुका है कंप्लीटली। नमस्कार साथियों, मैं आपसे इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। केवल और केवल 4 नंबर ये पीडीएफ आपकी झोली में डालकर जाएगी और 4 नंबर का मतलब है आप 2 से 3 लाख अभ्यर्थियों को पछाड़ सकते हैं मात्र और मात्र 30 मिनट की इस वीडियो में। 30 मिनट की ये पीडीएफ है आप लोगों के लिए, जिसमें देखिएगा यानी कर्मचारी चयन आयोग हर बार राजस्थान के अभ्यारण और शुभंकरों से संबंधित हर बार 1-2 क्वेश्चन डालता है, जो कि आप सीधे सट यहाँ पर देखिएगा 2 प्रश्न जो कि 4 अंकों के आपके होने वाले हैं। यहाँ पर 4 अंकों से आपको पता है कि आप 3 से 4 लाख अभ्यर्थियों से आगे निकल जाओगे यहाँ पर, क्योंकि मेरिट लिस्ट में आप पॉइंटों से रह सकते हो। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन ये पीडीएफ आपके लिए यहाँ पर 4 अंक देकर जाएगी यहाँ पर। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा वो ये वीडियो होगा राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य कर्मचारी चयन आयोग का जो पेपर है वो बनकर तैयार हो चुका है और उस पेपर में 100% यहाँ पर 2 प्रश्न छप चुके हैं। एक तो राजस्थान के शुभंकरों से संबंधित क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आएगा राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित। तो इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको राजस्थान मेंस लेवल 1 और लेवल 2 के अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहीं से आपके यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग का जो प्रश्न बैंक है उसमें से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पर। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले नंबर का वीडियो आप देख लीजिएगा यहाँ। रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताइएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था रीट मेंस लेवल 2 हिंदी में 2023 का प्रश्न पत्र लगा था उसमें। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आप दे रहे हो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, धौलपुर में हो जाएगा। ये कर्मचारी चयन आयोग ने 5 बार एग्जाम में रिपीट कर दिया है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि दूसरे नंबर का क्वेश्चन है मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है बताइएगा। मरु राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा है आपसे, लेवल 1 में पूछा था ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर में हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है मरु राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, जिला एवं राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के युग्म को पहचानिए। यानी कि जितने भी जिले हैं उनके शुभंकर भी इसमें सम्मिलित कर दिए हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने उनके भी कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो क्वेश्चन सेट किए गए हैं वो भी हमारे पास है। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था रीट मेंस लेवल 2 2023 इंग्लिश के पेपर में। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो सम्मिलित यहाँ पर पहचानिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाघ है। वो यहाँ पर अलवर का शुभंकर नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बाघ है। सवाई माधोपुर रणथंभौर का शुभंकर माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन से एग्जाम में पूछा है, इंग्लिश में। देखिएगा आपको पता है यानी कि एक पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर अभ्यारण्य से संबंधित। तो रीट मेंस लेवल 2 2023 इंग्लिश के पेपर में फिर पूछा गया था अभ्यारण्य से संबंधित। यानी 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले किसको विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है बताइएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को, मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य को, दर्रा अभ्यारण्य को, या फिर केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को। तो आपका नंबर यहाँ पर मिलने वाला है। एक क्वेश्चन आपका सही मिल जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपने 4 में से 4 क्वेश्चन यहाँ पर सही कर दिया है दोस्तों। यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी ने 4 में से 4 किया, एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है अभी तक यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने। सारे क्वेश्चन आपको क्रैक करने हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर सफलता पानी है तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषेध है बताइएगा। इसका ऑप्शन आपके सामने उर्दू के पेपर में पूछा है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोधपुर ग्रामीण। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन है, उमेदगंज संरक्षण क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताइएगा। उमेद पंजाबी भाषा में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उमेद जो गंज है वो कहाँ है, कोटा में हो जाएगा। संरक्षण क्षेत्र है, ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग के क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान में सबसे पुराना प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है, बताइएगा कौन सा है। राजस्थान का सबसे पुराना जो उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रणथंभौर हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही है। सवाई माधोपुर में हो जाएगा, बाघ संरक्षण के लिए इसको जाना जाता है। इसका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का जो खीगचन गांव जाना जाता है वो किस पक्षी के लिए जाना जाता है बताएगा। हिंदी में पूछा था ये क्वेश्चन और कर्मचारी चयन आयोग ने 5 से 6 बार रिपीट किया है ये क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ा उसकी लैंग्वेज चेंज की है। यहाँ पर वो सारे क्वेश्चन आपको नीचे और मिलने वाले हैं, सारे आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। यहाँ पर पिछली बार मैंने तैयारी करवाई थी रीट मेंस की, उसमें मैंने लगभग
50% कॉन्सेप्ट डाले थे, तो उसमें से सारी राजस्थान जीके यानी कि 95% राजस्थान जीके पूछी गई थी, केवल 2 क्वेश्चनों को छोड़ के। एक अर्जुन का पेड़ जो किस जिले में पाया जाता है ये मैंने बता दिया, हालांकि लेकिन कर्मचारी चयन आयोग ने ये पहली बार क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर। अगला देखिएगा, इसका सही आंसर बताइएगा। यहाँ पर 8वें नंबर का सही आंसर पुर्जा, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी तक आप सही कर रहे हो दोस्तों, यहाँ पर चलते रहिएगा इसी तरह से। यहाँ पर निम्नलिखित में से गाय की नस्ल में किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है? इस क्वेश्चन पर पूरी तरह ध्यान देना दोस्तों। यहाँ पर अगर उस वक्त अभ्यर्थी थोड़ा सजग होते ना तो इस क्वेश्चन की रीत आप लगा सकते थे उच्च न्यायालय में। क्यों लगा सकते थे? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो पशुपालन से संबंधित पूछा गया था आपसे। तो ये क्वेश्चन वैसे कर्मचारी चयन आयोग ने बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया है यहाँ पर, लेकिन ये क्वेश्चन सीधा है। लेकिन अगर नियम के अनुसार अगर अपन चले यहाँ पर तो ये क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग ने आपके एग्जाम में गलत डाला था। ये क्वेश्चन यहाँ पर किसी भी अभ्यर्थी ने इसकी यानी कि रिट नहीं लगाई है यहाँ पर। तो देखिएगा इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा राठी गाय, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, जो सिलेबस दे रखा है वो यहाँ पर देखिएगा अपन ने जो सिलेबस है यहाँ पर देखिएगा क्या चीज है सिलेबस में, ये चीज है वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य। जंतु कहां मिलते हैं? अभ्यारण्यों में मिलते हैं, जंगलों में मिलते हैं यहाँ पर। और देखिएगा जीव, वन्य जीव यानी कि वनों में निवास करने वाले जीव और जीव संरक्षण के कार्य और यहाँ पर अभ्यारण्यों से जुड़े हुए क्वेश्चन केवल वही दे रखा है। अगर पशुपालनों से संबंधित अगर यहाँ पर कॉन्सेप्ट देता तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन ये क्वेश्चन है ना वो गलत डाला है कर्मचारी चयन आयोग ने। हालांकि गलती हो जाती है हर बार यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखना है आपको। अगला देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन, अब वो क्वेश्चन आ चुके हैं जो कर्मचारी चयन आयोग के ना इस कॉन्सेप्ट के यानी कि अभ्यारण्य और अभ्यारण्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग के 20 से 25,000 प्रश्न बैंकों में सम्मिलित है ना, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कलेक्ट करके लेकर आया हूं दोस्तों यहाँ पर। तो इन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा। 95 प्रश्न आप यहां से सही करके आओगे यहाँ पर। 99% बोल सकता हूं मैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि मैंने देखे हैं सारे पेपर उठा के देखे हैं यहाँ पर। लगभग 170 प्रश्न पत्र मैंने आपको यहाँ पर देखे हैं। कहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो उनका सारा प्रश्न मैंने कलेक्ट कर रखा है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर बताना आप बताइएगा। 10वें नंबर का, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? देखिएगा केवलादेव, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कहां पर है? सब यहाँ पर भरतपुर में हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है 2024 अभी लेटेस्ट एग्जाम लगी थी ना, इसमें रिपीट किया है ये क्वेश्चन। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है बताइएगा? तो ये हो जाएगा प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है बताइएगा? 1 दिसंबर 2024 में जो एग्जाम लगी थी उसमें पूछा गया है यहाँ पर। तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवलादेव। यहां से केवलादेव हुआ, रणथंभौर हुआ, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चनों में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर आप पेपर उठा के देखो तो यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए थे। एक धौलपुर का केसर बाग जो अभ्यारण्य है ना वो भी आपसे बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया है कर्मचारी चयन आयोग ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवार की कर रहे हो, चाहे रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किस भी जो कर्मचारी चयन आयोग लेता है ना वो सारे क्वेश्चन यहीं से इनपुट करता है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर बताइएगा। देखिएगा 13वें नंबर का क्वेश्चन है, ये पूछा है आपसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताइएगा? यह प्रतापगढ़ शहर में स्थित है, ये गलत है। यह अनेक पक्षियों का वास स्थान है, ये सही है। यह तेंदू लैम्पार्ड के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, नहीं है। यह विशेष ऋतुओं में अनेक पक्षियों के प्रवास के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। तो बी और डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। बी और डी आपका सही है यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन आपका सही है सभी का, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब तक आपने सही किए होंगे सारे क्वेश्चन, तो आपने देखिएगा 13 क्वेश्चन आपने कर दिए। 13 का मतलब है 26 अंक आप ला चुके हैं इस कॉन्सेप्ट में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 14वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य बताएगा। इसका सही आंसर बताना है। राजस्थान की पूछा है, 14वें नंबर का सही आंसर बताएगा। तो आपका बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर केवल ए, बी और सी। यानी कि देखिएगा राजस्थान के जो अभ्यारण्य, यानी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है यानी कि 3 अभ्यारण्य वो
देश के अलग अलग राज्यों से पूछ लेता है और एक राजस्थान का इसमें डाल लेता है। यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन बनता है। लगभग 3 से 4 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह का। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? सीता माता, केबला देव और रणथंभौर। दुधवा है ये अलग है दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि ABC, यानी कि ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन है, यानी कि रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ स्थित है बताइएगा। रामसागर केसर बाग, रामसागर केसर बाग, यानी कि ये जो अभ्यारण्य है ये बार बार पूछता है यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धौलपुर जिला हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, क्वेश्चन है मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, यानी कि मेंस में पूछा है, लेवल 1 2023 में पूछा है यहाँ पर, जोधपुर, बीकानेर या फिर जैसलमेर, या फिर ये यहाँ पर रिपीट हुआ है क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, तो ये जैसलमेर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, क्वेश्चन है 5 फरवरी 2023 की एग्जाम में पूछा गया था। आपको पता है आपके एग्जाम 25 से 26, 27, 28 की एग्जाम में पेपर लगा था आपका, 2023 में लगा था। जस्ट उसके 15 दिन पहले ही एक एग्जाम लगी थी यहाँ पर, सीईटी एग्जाम 5 फरवरी 2023 को। अगर आपने वो पेपर उठाकर देते ना उस पेपर को, तो मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य का जो क्वेश्चन आया था मेंस में, उसको आप सही कर देते। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। उद्यान स्थित है जैसलमेर और बाड़मेर में। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान में जीवाश्म संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान जैसलमेर में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, या फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, या फिर सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा या दोस्तों यहाँ पर 19वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो यहाँ पर, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं। अभ्यारण्य से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको कहीं पर भी नहीं आने वाली है इन प्रश्नों को अगर आप करेक्ट कर दोगे तो। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? मैंने बोला ना वो क्वेश्चन उस तरह से पूछा गया है यहाँ पर, कर्मचारी चयन आयोग 2019 के पेपर में पूछा गया था यहाँ पर ये। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको, 19वें नंबर का सही आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन सही, भी का सही है, पार्श्वनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है बाघ परियोजना अभियान का आरंभ हुआ था बताइएगा इसका सही आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21वें नंबर का क्वेश्चन है, बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ की गई बताइएगा। बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल आपका सही है, 1973। देखिएगा ये 3 दिसंबर, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया था यहाँ पर सेम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को लाने का मकसद यही था कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम, कोई चेंज नहीं हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन देखिएगा, घोड़ावन कहाँ पाया जाता है बताएगा। तो घोड़ावन पाया जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, अभी लेटेस्ट एग्जाम हुई थी, कल की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, और पहले भी ये 5 फरवरी 2023 की एग्जाम में रिपीट हो चुका है और आगे भी आ सकता है यहाँ पर आपकी एग्जाम में, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। ये इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर जंतुआलय में। बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 24वें नंबर का क्वेश्चन है, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है बताइएगा। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य आपको बताना है, तो सरिस्का हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलवर जिले में हो जाएगा सरिस्का। किसके लिए जाना जाता है? हरे कबूतरों के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25वें नंबर का क्वेश्चन है, घड़ियालों के संरक्षण के लिए राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल। बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शेरगढ़, यहाँ पर जो शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 जिले में स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? सौरसेन पारा वन विहार जो अभ्यारण्य है धौलपुर में, बंद बैराटा भरतपुर में, और केसर बाग उदयपुर में। तो आपको क्या है इसका सही आंसर? बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केसर बाग धौलपुर में है, यहाँ पर क्या दे रखा है? उदयपुर दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, सीता माता जो अभ्यारण्य है ना वो किस जिले में स्थित है बताइएगा। सिरोही, प्रतापगढ़, उदयपुर या फिर कोटा? फिर तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 29वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है बताना है। वन विहार धौलपुर,
फुलवाड़ी की जो नाल है उदयपुर, कैला देवी भरतपुर या फिर शेरगढ़ बारा में। तो देखिए अभी अभी अपन ने क्वेश्चन ऊपर किए थे ना, उसमें देखिएगा ये क्वेश्चन पूछ लिया है, जो शेरगढ़ वाला पूछ लिया है फुलवाड़ी की नाल उदयपुर का। तो इसमें जो गलत है वो ये रहा, कैला देवी जो है यहाँ पर भरतपुर नहीं है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपने देखिएगा 29 क्वेश्चन यहाँ पर क्रैक कर दिए हैं। अभी आपको और भी क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, वो भी आपको क्रैक करने हैं, और साथ में जिले और उनके शुभंकर 33 क्वेश्चन वो सम्मिलित किए गए हैं दोस्तों यहाँ पर, उनको भी आपको क्रैक करना होगा। क्योंकि शुभंकर राजस्थान के सामान्य ज्ञान का जो पार्ट पूछा जाता है उसमें 100% एक क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, पहले भी पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना, इन प्रश्नों को पूरा क्रैक करना और वीडियो के अंत में बताना आपने कितने क्वेश्चन सही किए और वीडियो कैसा लगा। और हाइप का ऑप्शन है, लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, जो भी यहाँ पर पहुंचा है। हाइप का ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, हाइप के ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा और 140 पॉइंट दीजिएगा जो यहाँ तक अभ्यर्थी पहुंचा है दोस्तों यहाँ पर। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो भी अभ्यर्थी हमसे जुड़ रहा है उनको पीडीएफ में प्रोवाइड करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल फ्री में। तो तैयार हो जाएगा, एक लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को यहाँ पर, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन्य जीव की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान हो जाएगा। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, केबला देव घना पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है बताएगा। भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर या फिर कोटा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर भरतपुर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट सम्मिलित किया गया था कौन सा अभ्यारण्य है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर किस अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है त्रिनेत्र गणेश जी का धार्मिक स्थल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है बताएगा। 26 है, 33 है, 34 है या फिर 44 है। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 26 हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे तो 27 की घोषणा हो चुकी है, यहां पर एक और बनाया जा रहा है लेकिन पूर्ण रूप से वो बन के तैयार नहीं हुआ है। यहां पर आपको पता है जालौर में भी एक बनाया जा रहा है यहां पर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान राज्य में कुल आखेट निश्चित क्षेत्र कितने हैं बताएगा। 33, 45, 25 या फिर 66। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा 33 हो जाएगा यहां पर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, पक्षियों का स्वर्ग किस अभ्यारण्य को कहा जाता है बताएगा। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है केबला देव राष्ट्रीय घना अभ्यारण्य को, जो कि भरतपुर में स्थित है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विदेशों से यहां पर जो पक्षी है वो प्रवास के लिए यहां पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहां पर एक भी क्वेश्चन मिस मत कर देना क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है यहां पर। और मैं बता रहा हूं जितने भी मैंने अब तक क्वेश्चन किए हैं वो सारे क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड में आपके पेपर में पूछने वाला है यहां पर, और जितनी भी एग्जाम हुई है उसमें भी पूछ रहा है यहां पर। तो इसका सही आंसर दीजिएगा 8वें नंबर का यहां पर कि राज्य में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का यहां पर 1972, बिल्कुल आपका राइट है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है बताएगा। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था बताएगा। अभ्यारण्य का दर्जा बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1955 में अभ्यारण्य बनाया गया था किसको, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि सवाई माधोपुर में है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के लिए यहां पर है वो मैं आपको देना चाहता हूं, जो यहां पर देखिएगा कोर्स की जो प्राइस है यहां पर। तो देखिएगा यहां पर 11वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है बताएगा।
आपका सही आंसर दीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 5 राष्ट्रीय उद्यान है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। कौन कौन से है? एक तो देखिएगा जैसलमेर में है मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य, एक है सरिस्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य, एक है केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य, एक है रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, एक है मुकुंदरा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें नाम मात्र है, ये तो कुछ नाम यानी कि राष्ट्रीय लगा हुआ है, लेकिन यहां पर अगर क्वेश्चन आता है और 5 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है तो 5 करना ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पक्षियों का स्वर्ग किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य भरतपुर को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका सही है। केवलादेव को अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था बताएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 1956 में दिया गया था। यहां पर केवलादेव को अभ्यारण्य बनाया गया था। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब घोषित किया गया था बताएगा? आपका सही आंसर होना चाहिए, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 1981 में राष्ट्र का दर्जा दे दिया गया था इस अभ्यारण्य को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है बताएगा? राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य आपसे पूछ सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 3162 वर्ग किमी क्षेत्र में ये फैला हुआ है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गजनेर अभ्यारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है बताएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, गजनेर जो अभ्यारण्य है वो यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट है, पक्षी इंपेरियल सेंट ग्राउंड, बिल्कुल आपका सही है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17वें नंबर का क्वेश्चन है, वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताएगा? वन विहार, केसरबाग, रामसर, ये तीनों अभ्यारण्य आपसे पूछ सकता है, बहुत बार पूछता है कर्मचारी चयन आयोग। ध्यान रखना इस प्रश्न पर, बिल्कुल आपका सही है, धौलपुर में स्थित हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर धौलपुर से कोई भी वन अभ्यारण्य के बारे में पूछता है तो तीनों अभ्यारण्य के बारे में पूछ सकता है। यहां पर ध्यान रखना, तीनों अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है। केसरबाग, वन विहार, रामसागर, ये तीनों अभ्यारण्य आपको याद रखना है, कहां पर है? धौलपुर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है बताएगा? तो धौलपुर में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है बताएगा? इसका सही आंसर बिल्कुल आप दे रहे हो, राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि सीता माता अभ्यारण्य, बिल्कुल आपका सही है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परिंदों का घर किस अभ्यारण्य को कहा जाता है बताएगा? परिंदों का घर कहा जाता है बंद बारेटा अभ्यारण्य, जो कि भरतपुर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भेड़ियों की प्रजनन स्थली किस अभ्यारण्य को कहा जाता है बताएगा? सबसे ज्यादा भेड़िया पाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, राजसमंद। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम किस अभ्यारण्य का पुराना नाम था बताएगा? राजीव गांधी नेशनल पार्क, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर दर्रा मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य, बिल्कुल आपका सही है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का बेह अभ्यारण्य जो कि हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा अभ्यारण्य है बताएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, कहां पर है? अलवर जिले में हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी अभ्यारण्य से संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो उसका एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछी जाती है, जैसे रणथंभौर है वो किसके लिए जाना जाता है, और सीता माता जो अभ्यारण्य है वो किसके लिए जाना जाता है, वो महत्वपूर्ण चीज पूछी जाती है बस, और ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है आप लोगों से यहाँ पर। तो इसका सही आंसर बताएगा, निम्न में से सही जोड़ा चुनिए, आपको सही जोड़ा का पहचान करनी है। तो देखिएगा, सरिस्का धौलपुर में, केवलादेव भरतपुर में, शेरगढ़ कोटा में, मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य जोधपुर में। तो इसमें से जो सही आंसर है वो केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य भरतपुर में, ये ऑप्शन वाला बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सरिस्का आपको पता है अलवर में है, शेरगढ़ आपको पता है बारां में है, मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य आपको पता है जैसलमेर में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है बताएगा? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर, बिल्कुल सही है। शेरगढ़ बारां में, और नाहरगढ़ जयपुर में, और रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य जयपुर। तो ये देखिएगा, जो डी वाला ऑप्शन है यही यहां से आपका सही निकल रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैला देवी अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताएगा? ऑप्शन आपके सामने है,
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26वें नंबर का, यानी कि ये करौली जिले में स्थित हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है बताएगा। चित्तौड़गढ़ में आपका सही आंसर हो जाएगा वसी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सेवन घास किस अभ्यारण्य में पाई जाती है बताएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टार वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो सेवन घास पाई जाती है वो मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में पाई जाती है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 29 में का, बिल्कुल यहां पर देखिएगा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 29 में का बिल्कुल आपका सही है, यानी कि कोटा में। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित नहीं है बताएगा। जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट सम्मिलित नहीं है वो अभ्यारण्य आपको बताना है। तो देखिएगा, रणथंभौर में है, सरिस्का में है, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और देखिएगा जो यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट है वो 4 अभ्यारण्यों में चल रही है, यहाँ पर ध्यान रखना। बूंदी में भी यहाँ पर रामगढ़ बिस्दारी बूंदी में भी सम्मिलित हो चुकी है 2022 में यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस अभ्यारण्य में नीलकंठ महादेव पांडुपोल मंदिर स्थित है। देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग ने पिछली बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सरिस्का अभ्यारण्य। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 32वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है बताएगा। राजस्थान में आपका सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल अभ्यारण्य। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गजनेर अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। आपका सही आंसर हो जाएगा गजनेर जो अभ्यारण्य हो जाएगा वो बीकानेर में हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घड़ियालों का संसार किस वन्य जीव अभ्यारण्य को कहा जाता है बताएगा। सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा भाई चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, जिसमें चंबल नदी के किनारे ये विकसित किया गया है, जो कि कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली इन जिलों में ये फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा चंदन के वृक्ष किस अभ्यारण्य में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भेड़ियों की शरण स्थली कहा जाता है इसको, जहां पर चंदन के वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घना वर्ल्ड सेंचुरी के नाम से किस अभ्यारण्य को जाना जाता है। राइट आंसर दीजिएगा। घना वर्ल्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है केवला देव राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जो कि भरतपुर में स्थित हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध भारतीय पक्षी वैज्ञानिक कौन था बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट है डॉक्टर सलीम अली। इसकी कर्म भूमि है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कब सम्मिलित किया गया था बताएगा। राजस्थान का पहला अभ्यारण्य जिसको टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया था रणथंभौर अभ्यारण्य है, लेकिन उसको कब किया गया था, तो इसको सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर इसको सम्मिलित किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में सर्वाधिक जीव किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं बताएगा। सबसे ज्यादा जो जीव पाए जाते हैं वो यहाँ पर मुकुंदरा नेशनल अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुरजा पक्षी की शरण स्थली किस अभ्यारण्य को कहा जाता है बताएगा। कुरजा पक्षी सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा कुरजा पक्षी पाया जाता है ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू जिले में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे प्रसिद्ध है बताएगा। जहां पर जंगली मुर्गे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर माउंट आबू में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस जिले में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य है बताएगा। जोधपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर या फिर उदयपुर।
आपका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस जिले में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र है जहां पर शिकार करना पूर्णतः प्रतिबंध है यहाँ पर राज्य सरकार के लिए? तो बताना होगा किन जिलों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर में पाए जाते हैं, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में बाघ संरक्षण योजना का निर्माता कौन है बताएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैलाश सांखला, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टाइगर एंड रिटर्न पुस्तक के लेखक कौन है बताएगा? इसका सही आंसर दीजिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये डॉक्टर कैलाश सांखला ने ये पुस्तक लिखी थी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का प्रथम जैविक पार्क स्थित है बताएगा? जैविक पार्क के नाम से कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने पहला पूछा है, ध्यान रखना, तो पहला हो जाएगा सज्जनगढ़ उदयपुर में। यहाँ पर कैसे हो जाएगा मैंने आपको पहले भी बता दिया है, बहुत सी पुस्तकों में आपको नाहरगढ़ जयपुर मिलेगा, लेकिन देखिएगा 2013-14 में यानी कि जो नाहरगढ़ अभ्यारण्य है उद्यान है उसका यहाँ पर उद्घाटन किया था, यानी कि उसको बनवाने का नींव रखी थी यहाँ पर, लेकिन वो बनकर तैयार हुआ था 2016 में, पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था यहाँ पर। लेकिन उससे पहले 2015 में इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी यहाँ पर, और इसको 2015 में ही तैयार कर दिया गया था। अप्रैल 2015 में या फिर अप्रैल 2016 में इसको पूर्ण रूप से जनता के लिए खोल दिया गया था, किसको? सज्जनगढ़ को यहाँ पर। तो क्या है, कर्मचारी चयन आयोग ने जो बिल्कुल अपनी आंसर की सहित माना है वो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य माना है यहाँ पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर आप किस ऑप्शन में यहाँ पर नाहरगढ़ नहीं आता है या फिर सज्जनगढ़ नहीं आता है तो यहाँ पर आप नाहरगढ़ कर सकते हो या फिर सज्जनगढ़ कर सकते हो, लेकिन पहले स्थान पर बोर्ड द्वारा जो जारी आंसर की में सज्जनगढ़ को ही माना है यहाँ पर पहला प्रथम जैविक पार्क यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से आखेट निषेध क्षेत्र वाला जिला है कौन सा है बताएगा? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जोधपुर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र कौन सा है बताएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रीय मरु उद्यान, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताएगा? देखिएगा अभ्यारण्य भेड़िया, और देखिएगा सॉरी यहाँ पर